ओके, आज हम लोग जिसमें हम लोगों को बात करनी है जो चेंजिंग प्रैक्टिसेस आए हैं फॉर द एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए, जो डिफरेंट डिफरेंट चेंजिंग प्रैक्टिसेस हैं। बहुत सारे टर्म्स को आपने नाम भी सुना होगा। वो क्या क्या हैं, कैसे कैसे वो चेंजेस आए, किस तरीके से आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं इन द फील्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन, और या फिर हम कहें एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। जो ऐसे स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, उनको शिक्षा की जो व्यवस्था में हम आज जहां तक पहुंचे हैं, तो किस तरीके से हम पहुंचे हैं और क्या क्या स्टेप्स आए अलग अलग नामों से, उन सबको आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो स्लाइड की सहायता हम लोग लेते हैं, स्लाइड से आपको और क्लियर दिखाई। चलिए, तो ये आज का हमारा टॉपिक है, चेंजिंग प्रैक्टिसेस इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल डिसेबिलिटीज, एक्सक्लूजन टू इंक्लूजन। आज हम इंक्लूजन की बात करते हैं, समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, और गवर्नमेंट की जितनी भी बॉडी है वो इस पे फोकस करती है कि हमको इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करना है। इवन अभी कुछ दिनों पहले जो नई शिक्षा नीति आई सरकार की तरफ से, उसमें भी इसकी बात कही गई है, और इससे पहले की नीतियों में भी इसकी बात कही गई इंक्लूजन की। लेकिन इससे पहले हम कैसे इंक्लूजन तक पहुंचे, उससे पहले उन सारे जो डिफरेंट टर्म्स हैं उनके कॉन्सेप्ट को भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आज मेनली हम लोग इस अपने डिस्कशन में इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जो एक्सक्लूजन था, जो एक तरीके से अलग करने वाली बात थी, ऐसे लोगों को समाज से अलग कर देना, दूर रखना, बाहर करना, वो एक्सक्लूजन। फिर उसके बाद स्पेशल एजुकेशन कैसे आया, फिर इंटीग्रेटेड एजुकेशन कैसे आया, फिर इंक्लूसिव एजुकेशन क्या आया, इन सब के कॉन्सेप्ट क्या है, अपना इन सारे टर्म्स का अपना अस्तित्व क्या है, और ये कैसे जुड़े हुए हैं, या इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इन सारे टॉपिक्स को आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे, और उनके साथ डिफरेंसेस उनके बीच के आपस में जो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस पिक्चर के साथ, एक्सक्लूजन एंड सेपरेशन। पूर्व के लेक्चर में भी ये बात हो चुकी है कि हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में एक भावना थी, एक लोगों के मन में एक ऐसी भावना थी कि ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई बालक जो सामान्य जैसा न हो, सामान्य से अलग हो, एबनॉर्मल हो, स्पेशल नीड का हो, डिसेबल्ड हो, ऐसा बालक, ऐसा व्यक्ति जो है वो परिवार पे, समाज पे बोझ के समान है, ऐसी भावना वहां पे थी। तो प्राय ऐसे लोगों को परिवार में स्थान ही नहीं मिलता था। जन्म के समय या जन्म के कुछ समय बाद उनकी हत्या कर दी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन आया, तो लोगों ने फिर वो हत्या की प्रथा थोड़ा कम हुई। लोगों की अपना हमारा एक मानवीय गुण होता है, और हमें खुद को पता चलता है कि ये गलत है, ये पाप है। तो एक परिवर्तन आया, वो चीजें कम हुई। लेकिन उसके बाद भी क्या धारणा आ गई समाज में कि ऐसे लोगों को घर से, परिवार से, समाज से अलग कर दो, दूर कर दो, ये हमारे जैसे नहीं है, तो ये हमारे साथ, हमारे समाज में, हमारे परिवार में नहीं रह सकते। तो कुछ लोग इनको बाहर कर देते थे, कुछ इनको छुपा कर रखते थे। लेकिन जब अन्य लोगों को इसकी जानकारी होती थी, तो एक वो सामाजिक एक अवधारणा बन चुकी थी, और लोग ऐसे लोगों को अपने समाज से बाहर कर देते थे, अलग थलग कर देते थे। प्राय ऐसे लोग समाज से बाहर दूर दराज के क्षेत्रों में, जंगलों में ऐसे भटकते थे, और किसी तरीके से अपना जीविकोपार्जन कर पाते थे, या फिर धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो इस तरीके से उनको समाज से अलग करने का कॉन्सेप्ट था, दूर करने का था, एक्सक्लूड कर दो, अलग कर दो उनको। लेकिन समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन आया। जैसे जैसे हमारे समाज का विकास होता गया, वैसे वैसे समाज की इस धारणा में भी परिवर्तन आया, और फिर जाके एक नई धारणा और धारणा ने जन्म लिया। और उसमें ये था कि ऐसे लोगों को केवल दूर ही नहीं करो, उनको एक पृथक व्यवस्था दे दो। इट मीन्स, यदि ठीक है हम उनको परिवार में, समाज में नहीं रख रहे हैं, तो समाज से बाहर एक अलग उनके लिए एक स्थान निर्धारित कर दे, एक व्यवस्था दे दे, जिसमें हम उनको रख सके, उनको डाल सके। वो वहां पे एटलीस्ट ऐसी भावना आई, क्यों ऐसी भावना एक्चुअली आई कि
कुछ पुण्य किया जाए, हम यदि इनकी सहायता करते हैं तो भगवान शायद हमें जो हमारे पाप हैं या हमारा जो दुष्कर्म है या हमारे जो बुरे कर्म हैं, उन सभी से भगवान शायद हमें मुक्त कर दे। ऐसा कुछ ऐसी धार्मिक मान्यताओं के कारण या जो दार्शनिक मान्यताएं थी, इन सबको लेके कुछ लोगों का ऐसा विचार आया कि ऐसे लोग की हत्या न की जाए, इनको ऐसे ही न छोड़ दिया जाए, इनको समाज से बाहर एक अलग इनको व्यवस्था ही दे दी जाए और वहां पे एक निश्चित निर्धारित स्थान पे इनको छोड़ दिया जाए और जो भी समाज के लोग हैं जो उनकी सहायता कर सकते हैं, जो दान दक्षिणा के रूप में या फिर भोजन के रूप में जिस प्रकार से सहायता कर सकते हैं, वो उनकी वहां पे सहायता करें। तो जो भी समाज के प्रसिद्ध और धनी व्यक्ति होते थे, वो परोपकार के रूप में, पुण्य के रूप में उन लोगों को सहायता करते थे। तो इस प्रकार से कि ये नई अवधारणा ने जन्म लिया सेपरेशन का, उनको समाज से एक अलग, एक पृथक व्यवस्था में उनको स्थान दे दिया जाए। पहले तो ये एक केवल जीविकोपार्जन के लिए उनको एक अलग व्यवस्था के रूप में था, लेकिन धीरे धीरे ये इसमें परिवर्तन आया, समय के साथ साथ ये व्यवस्था आगे बढ़ती गई। और फिर जैसा कि हमने हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन में चर्चा की थी कि समय समय के साथ परिवर्तन आते गए, कुछ न्यू डेवलपमेंट्स होते गए, तो वो डेवलपमेंट होने का असर ये हुआ कि फिर ऐसी जो व्यवस्थाएं थी वहां पे ये भी देखा गया कि हम इनको क्यों ना कुछ सिखाएं। हम जो भी बालक है, जो जिस उसकी जो योग्यता है, उसका जो कौशल है, उसके साथ उसको कुछ भी यदि हम कुछ सिखा पाए और इसकी एबिलिटी है तो उसे कुछ सिखाया जाए, उसे कुछ प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो किसी भी प्रकार के कार्य में संलग्न हो सके, उनकी जो एनर्जी है उसको यूज किया जा सके। तो इसको ध्यान में रख के ऐसा प्रयास किया गया और फिर धीरे धीरे यही प्रक्रिया आगे बढ़ के विशेष शिक्षा की तरफ परिवर्तित हो गई। जो ये प्रक्रिया थी सेपरेशन की प्रक्रिया, यही धीरे धीरे जब आगे बढ़ी तो वो विशेष शिक्षा की तरफ बढ़ी। तो विशेष शिक्षा वास्तव में क्या थी कि सामान्य शिक्षा व्यवस्था से अलग जो रेगुलर एजुकेशन सिस्टम हमारा है, जो रेगुलर स्कूल है, उनसे अलग, चूंकि ये बालक विशेष हैं, विशेष योग्यता वाले हैं, डिसेबल्ड हैं, तो इनको इनकी आवश्यकता के अनुरूप अलग व्यवस्था इनको प्रदान की जाए। तो वो जो सेपरेशन वाला कॉन्सेप्ट था, वहीं से स्पेशल एजुकेशन का जन्म होता है और इनके लिए फिर अलग व्यवस्था, अलग विद्यालय, अलग प्रशिक्षण की बात वहां से प्रारंभ हुई और धीरे धीरे यही संकल्पना जो है वो विशेष शिक्षा के रूप में पैदा हुई। इस प्रकार से विशेष शिक्षा प्रारंभ हुई, एक सामान्य व्यवस्था से अलग एक व्यवस्था जहां पर उन योग्यता वाले, जो भी वो विशेष योग्यता वाले बालक हैं, उन विशेष योग्यता वाले बालकों को एक साथ एक जगह रखना और उनको विशेष प्रशिक्षण के द्वारा, विशेष पद्धति से, विशेष शिक्षकों द्वारा विशेष बालकों को प्रशिक्षित किया जाए, शिक्षित किया जाए। इस प्रकार से जो पूरी व्यवस्था ही थी, इसको हम कह सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द जनरल सिस्टम। जनरल सिस्टम से, जो सामान्य व्यवस्था थी, उससे दूर एक अलग व्यवस्था उनके लिए, ऐसे बालकों के लिए। इस तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं कि जो हमारी सामान्य व्यवस्था थी और जो ये विशेष शिक्षा की व्यवस्था आई, दोनों में क्या बेसिक क्या डिफरेंस था, इसको हम समझ सकते हैं। जो सामान्य व्यवस्था थी उसमें क्या था कि सभी सामान्य बच्चे शामिल होंगे, उनके जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो एक जैसे होंगे, रेगुलर टीचर होंगे जो उनको प्रशिक्षण करने का कार्य करेंगे, शिक्षित करने का कार्य करेंगे। क्योंकि विशेष योग्यता वाले बच्चे, डिसेबल्ड बच्चे वहां पे शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि वहां पे जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए उस पैरामीटर में ये सेट नहीं होते हैं, उस पैरामीटर में ये सेट नहीं होते थे, इसलिए इनको वहां पे शामिल नहीं किया जाता था। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए एक अलग सिस्टम डेवलप करने की बात वहां पे हुई। आप देख सकते हैं पिक्चर में दो अलग अलग ब्लॉक्स हैं, एक में डिफरेंट टाइप के शेप वहां पे फिट है, दूसरे में दूसरे टाइप के शेप वहां फिट है। इट मींस यदि सपोज कोई डिसेबल्ड कैटेगरी में, सपोज आपको कोई अलग अलग डिसेबिलिटी है, फिजिकली डिसेबल्ड है, या फिर आप कह सकते हैं हियरिंग इम्पेयर्ड है, या फिर विजुअली इम्पेयर्ड है, अब वो बच्चा है तो वो उस सामान्य व्यवस्था में
सेट नहीं हो पाएगा, उस व्यवस्था में वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा। हम यदि पिक्चर की बात करें, इस पिक्चर में वहां पे जो ब्लॉक के शेप है, जो आकार है उसमें, अब वो सर्किल का है तो स्क्वायर वाला वहां पे सेट नहीं हो सकता है। स्क्वायर के लिए तो स्क्वायर शेप चाहिए, तब जाके वहां पे वो सेट हो पाएगा। तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए, उनकी एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, उनके नीड्स को ध्यान में रखते हुए उनके लिए एक अलग पृथक व्यवस्था की गई, जिसको नाम दिया गया विशेष व्यवस्था। और जब शिक्षा के संदर्भ में ये व्यवस्था आई तो उसे विशेष शिक्षा कहा गया, जहाँ पे विशेष बालक होंगे, विशेष शिक्षक होंगे, विशेष विद्यालय होगा। पूरी व्यवस्था ही उनके विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप संरचित की जाएगी। इस प्रकार से एक ये नई व्यवस्था ने जन्म लिया, सामान्य व्यवस्था के साथ साथ विशेष शिक्षा व्यवस्था। फिर इसके बाद दूसरी व्यवस्था निकल के सामने आई, जिसको कि हम जानते हैं इंटीग्रेटेड के नाम से, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंटीग्रेट कराना। इस व्यवस्था में क्या था कि जब हमने स्पेशल एजुकेशन को अडॉप्ट कर लिया, स्पेशल एजुकेशन समाज में आ गया, लोग उसमें बच्चे को शामिल किया जाने लगा स्पेशल एजुकेशन में, फिर कुछ शिक्षाविद ऐसे हुए, कुछ ऐसे समाज के लोग हुए, उनका ये मत आया, एक बहुत बड़ा मत निकल के सामने आया कि ये जो है ये समाज के लिए और उन बच्चों के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। किसी खास संदर्भ में, क्या संदर्भ में, कि जिन बच्चों को यदि हम पूर्णकालिक रूप से अलग रखते हैं, समाज से दूर रखते हैं, अलग रखते हैं, अलग व्यवस्था में रखते हैं, तो उनके मन में एक हीन भावना उत्पन्न होती है कि हमें बाकी बच्चों के साथ उन विद्यालयों में शामिल होने क्यों नहीं दिया जाता। हम उनसे अलग हैं, लोग हमको अलग थलग मानते हैं, हमको नीचे स्तर का मानते हैं, हम उनके जैसे नहीं है, इसलिए हमको अलग से यहाँ पे डाल दिया गया है। एक ये भावना वहां पे जन्म ले सकती थी और आ भी रही थी समाज में। तो ये मत आया कि क्या इनको हम सामान्य लोगों के साथ, क्योंकि समाज तो एक ही है और उसी समाज के ये दोनों हैं, तो हम इन्हें अलग अलग करके अलगाव की भावना क्यों लाएं, हम इनको जोड़ने का प्रयास कैसे कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम उनको एक साथ एक ही शिक्षा व्यवस्था दे पाए, उस समय ऐसी मान्यता थी। फिर भी हम कैसे इनको पास ला सकते हैं, कैसे इनको नजदीक लाया जा सकता है, कैसे इनको जोड़ा जा सकता है, कैसे इनके बीच के संबंध, एक अच्छे संबंधों का निर्माण किया जा सकता है, कैसे ये जो हीन भावना उत्पन्न हो रही है, कैसे इसे खत्म किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक नई विचारधारा निकल के आई इंटीग्रेटेड एजुकेशन की, कि हम ऐसे बच्चों को जो कि रेगुलर स्कूल्स में रेगुलर स्टूडेंट के साथ हो सकते हैं, एडजस्ट हो सकते हैं, मतलब इंटीग्रेट हो सकते हैं, उनको हम आंशिक रूप से या फिर पूर्णकालिक रूप से, पार्शली और फुल टाइम, उस बेसिस पे उनको हम इंटीग्रेट कराएंगे। इसमें, इस विचारधारा में, इस मत में ऐसा था कि हम डिसेबल्ड बच्चों को पहले प्रिपेयर करेंगे ताकि उनको हम सामान्य विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ थोड़े टाइम के लिए, थोड़ी अवधि के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, हफ्ते में 1 दिन, हफ्ते में 2 दिन, या फिर पूर्णकालिक पूरे टाइम के लिए उनको उन विद्यालयों में हम भेज सके, वहां पे उनको इंटीग्रेट कर सके। नहीं पूरे विद्यालय में, तो विद्यालय में एक भाग में, एक कक्षा में एक अलग उनके लिए कक्षा ही बना दिया, उसी सामान्य विद्यालय में उनकी व्यवस्था कर दी जाए जहां पे वो जाएं। और उन पर्पज ये था कि उन बच्चों के साथ जो हमारे रेगुलर स्कूल के रेगुलर स्टूडेंट है, उनके साथ ये इंटीग्रेट कर पाए, उनके साथ इंटरेक्ट कर पाए, उनके साथ बातचीत हो, उनके साथ संबंधों का आदान संबंध एक डेवलप करे, वे ये उनको जानने का प्रयास करे, वो इनको जानने का प्रयास करे, तो जो वो हीनता की भावना उत्पन्न हो रही थी उसे खत्म किया जा सके, एक हेल्दी इन्वायरमेंट डेवलप किया जा सके, और साथ ही साथ एक पीयर ग्रुप हेल्प वहां पे हो सके, वो रेगुलर बच्चे इन बच्चों का हेल्प कर सके, इनकी भावनाओं को समझ सके, इनके साथ इंटरेक्ट कर सके, और ये बच्चे, डिसेबल्ड बच्चे, उनके साथ एडजस्ट हो सके, उनके साथ जुड़ सके, कहीं से वो अलगाव की भावना न हो, उसे खत्म किया जा सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया उस समय समाज में, जैसे जैसे समाज का विकास हुआ। तो इसमें डिसेबल्ड बच्चों को रेगुलर स्कूलों में प्लेस करने की, इंटीग्रेट करने की बात कही गई। ये कुछ पॉइंट्स है जिसको, जो पर्पस था इंटीग्रेटेड एजुकेशन का,
जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स को खत्म करने के लिए, या फिर पीयर ग्रुप हेल्प, जो वो रेगुलर बच्चे हैं वो इन बच्चों से दूर नहीं जाए, इनके पास आए, इनको समझने का प्रयास करे और इनकी जरूरतों को, इनकी आवश्यकताओं को सपोर्ट करे, हेल्प करे, उनकी सहायता करने का प्रयास करे। इसको डेवलप करने का प्रयास किया गया इस कॉन्सेप्ट में। साथ ही साथ एक स्कूल इन्वायरमेंट, एक कॉमन स्कूल इन्वायरमेंट सभी को मिल सके, तो जो स्कूल इन्वायरमेंट से जो सोशल डेवलपमेंट होता है बच्चों का वो प्रॉपर हो सके, सोशल इंटीग्रेशन हो सके। तो इस इन सारे कॉन्सेप्ट को लेके, इन सारे तथ्यों के आधार पे इस इंटीग्रेटेड एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को का जन्म हुआ। अब इसको देख सकते हैं कि हम कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए। पहला स्टेप हमारा क्या था, एक्सक्लूजन का, जहां समाज से बाहर करने की प्रथा थी। दूसरा स्टेप आया सेपरेशन, समाज से बाहर लेकिन एक अलग पृथक व्यवस्था दी गई। और फिर तीसरा स्टेज आया इंटीग्रेशन, वापस जिसको हमने समाज से बाहर एक अलग पृथक व्यवस्था, पृथक स्कूल हमने दिया था, उनको वापस समाज से जोड़ने की बात हुई इंटीग्रेशन में। कैसे उनको इंटीग्रेट करें, कैसे उनको जोड़ सके हम समाज के साथ, थोड़े ही टाइम के लिए, आंशिक रूप से या पूर्णकालिक रूप से। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था कि वो पूर्ण रूप से उनको समाज से जोड़ लिया गया। निश्चित समयावधि के लिए या निश्चित भाग में उनको समाहित करने का प्रयास किया। धीरे धीरे एक स्टेप आगे बढ़ा कि हम उनको थोड़ा सा जोड़ने का प्रयास करें जो सम्मिलित हो सके। इसके लिए लेकिन महत्वपूर्ण बात ये थी, हाँ, ये पिक्चर भी हम लोग देख सकते हैं इसको समझने के लिए, कि पहले क्या था, स्पेशल एजुकेशन इट मींस अपार्ट फ्रॉम जनरल सिस्टम, सामान्य व्यवस्था जो हमारी थी उससे अलग एक पृथक व्यवस्था। इंटीग्रेशन में क्या हुआ कि उसको वापस से सामान्य व्यवस्था में उसको सम्मिलित करने की बात हुई, इंटीग्रेट करने की बात हुई। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये इंटीग्रेशन होगा कैसे। हम किसी ब्लाइंड बच्चे को ले जाके वहां पे स्कूल में बैठा देंगे तो वो बैठा तो रहेगा, चलो उन बच्चों के साथ बातचीत भी करेगा, लेकिन बाकी डेवलपमेंट का क्या। हम केवल उसे वहां पे शामिल करने के लिए वहां पे नहीं बैठा सकते हैं, उसको भी बेनिफिट्स होना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए इस कॉन्सेप्ट में ये था कि हम पहले डिसेबल्ड बच्चे को प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे, उसमें वो सारे डेवलपमेंट एंड चेंजेस लाने का प्रयास करेंगे कि ताकि जब उसको वहां पे रेगुलर एजुकेशन सिस्टम में जब प्लेस किया जाए वहां पे, तो वो वहां पे एडजस्ट हो सके, वहां की व्यवस्था में वो शामिल हो सके। इसके लिए उसको प्रिपेयर किया जाएगा। उसमें उस व्यवस्था में शामिल होने के लिए आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे। अब उसको बेसिक एलिमेंट्री रूप से तैयार किया जाएगा ताकि वो मूवमेंट कर सके, इंटरेक्ट कर सके, वो जो अपनी एक्टिविटीज है एटलीस्ट वो उसको परफॉर्म कर सके इस तरीके से। तो उसके लिए उसको थेरेपी दी जाएगी, रिहेबिलिटेशन किया जाएगा, कुछ प्रॉपर प्रिपरेशन किए जाएंगे, जैसे विजुअल इंपेयरमेंट के फील्ड में उसको ब्रेल की नॉलेज दे दी जाएगी। इस तरीके से हियरिंग इंपेयरमेंट है तो उसे जो स्पीच थेरेपी है या फिर उसको साइन लैंग्वेज की बेसिक नॉलेज उसको दी जाएगी। इस तरीके से उसको प्रिपेयर किया जाएगा। उसके बाद उसको जनरल एजुकेशन सिस्टम में, रेगुलर स्कूल में उसको प्लेस किया जाएगा ताकि वो वहां पे वहां की व्यवस्था में एडजस्ट हो सके और फिर वहां से वो बेनिफिट ले सके, वहां से उसको एजुकेशनल बेनिफिट हो सके। उसको केवल वो सामाजिक रूप से ही नहीं, केवल सामाजिक भावना के विकास के लिए नहीं, बल्कि शैक्षणिक रूप से भी उसको लाभ मिल सके। इस तरीके से उसको तैयार किया जाएगा। तो ये एक पूरी व्यवस्था निकल के आती है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, आफ्टर द स्पेशल एजुकेशन इंटीग्रेटेड एजुकेशन। लेकिन इंटीग्रेटेड एजुकेशन का अभिप्राय ये नहीं था कि विशेष शिक्षा व्यवस्था खत्म हो गई। विशेष शिक्षा व्यवस्था साथ साथ ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम आई, दोनों अलग अलग। जिन बच्चों के साथ ऐसा हम कर सकते थे, जो रेगुलर स्कूल में एडजस्ट हो सकते थे, जिनको प्रिपेयर किया जा सकता था, उनके लिए ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन बहुत अच्छी व्यवस्था साबित हुई। लेकिन जो बच्चे बहुत सीवियरली डिसेबल्ड हैं, उनको हम वहां पे प्लेस नहीं कर सकते, उनके लिए स्पेशल स्कूल या स्पेशल एजुकेशन सिस्टम कंटिन्यू किया और वो लोग वहां पे उनके लिए विशेष सहायता या विशेष व्यवस्था या विशेष शिक्षक के द्वारा ही वहां पे उनको शिक्षित करने का प्रयास किया जाता रहा और आज भी किया जाता है। तो ये दो व्यवस्थाएं हुई। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगली व्यवस्था जिसको कि हम इंक्लूसिव एजुकेशन, जो इंक्लूजन की बात हम कर रहे थे, वो निकल के आता है। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशित शिक्षा, जिसकी बात पिछले काफी सालों से, कई दशकों से की जा रही है और ये माना जा रहा है कि अभी
इस परिस्थिति में, इस युग में, इस आधुनिक युग में हमको इसी की बात करनी होगी, हमको इंक्लूजन ही करना पड़ेगा। नो सेपरेशन, नो एनी एक्सक्लूजन। हमको एक्सक्लूजन जो था उससे बिल्कुल अपोजिट अब हम कहाँ पहुंच गए, इंक्लूजन पे। इंक्लूड करना है, इट मीन्स इस व्यवस्था में क्या है, सभी बच्चों को, चाहे वो किसी भी प्रकार से शिक्षा व्यवस्था से दूर हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से, चाहे वो सामाजिक रूप से, चाहे वो आर्थिक रूप से, चाहे किसी भी कारण से वो दूर हैं, उन सभी का समावेशन, उन सभी को शिक्षा व्यवस्था में शामिल करना, उन सभी को अवसर प्रदान करना, उन सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी, उन सभी का समावेशन। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें सभी का समावेशन सुनिश्चित हो, निश्चित हो, वो समावेशी शिक्षा व्यवस्था। तो ये एक नई व्यवस्था निकल के सामने आई समावेशी शिक्षा व्यवस्था के रूप में। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं समावेशी शिक्षा व्यवस्था वास्तव में है क्या। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई भी बालक अपनी जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं, जो भी उसकी विशेषताएं हैं, उसके साथ वो समावेश हो सके। इंटीग्रेटेड में हम लोगों ने क्या दिखाता है कि हम बच्चे में परिवर्तन लाएंगे ताकि वो सामान्य व्यवस्था में शामिल हो सके। जबकि समावेशी शिक्षा व्यवस्था का आधार ये है कि हम व्यवस्था में परिवर्तन लाएंगे, हम विद्यालय में परिवर्तन लाएंगे, हम शिक्षा व्यवस्था को इस तरीके से मॉडिफाई करेंगे कि बच्चा अपनी आवश्यकताओं के साथ, अपनी विशेषताओं के साथ आए और शामिल हो सके, एडजस्ट हो सके। तो यहाँ पे बच्चे में, छात्र में परिवर्तन नहीं करना, कहाँ पे परिवर्तन करना है, व्यवस्था में, विद्यालय में परिवर्तन करना है। इस तरीके से उसको तैयार करना है कि हर कोई यहाँ पे आके शामिल हो सके। आप इस स्लाइड में देख भी सकते हैं कि एक ही व्यवस्था में अलग अलग शेप है, अलग अलग आकृति है, और वो सभी वहां पे शामिल हैं। ये समावेशन व्यवस्था को प्रदर्शित करता है कि बच्चा किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी आर्थिक स्थिति से हो, किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी कैटेगरी से आता हो, वे यहाँ पे शामिल हो सके और उस व्यवस्था ऐसी हो कि वो उसे अपने आप में सम्मिलित कर ले। व्यवस्था की वजह से उसे लौटना न पड़े, उसे वापस न होना पड़े, ऐसी कोई दिक्कत उसे ना, इस प्रकार की व्यवस्था तैयार करना इस समावेशी शिक्षा व्यवस्था में आता है। बच्चे अलग अलग होंगे, किसी भी एज ग्रुप, जेंडर, रिलीजन, कुछ भी हो सकता है, उन सभी का समावेशन। तो इस प्रकार से इंक्लूसिव एजुकेशन में जो है वो बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है, बहुत विशाल, इसकी जो अवधारणा है बहुत व्यापक है। इस ये इंटीग्रेटेड में क्या था कि हम सभी को नहीं शामिल कर सकते, जो सीवियर डिसेबिलिटी नहीं कर सकते थे, या फिर हम उसको पहले प्रिपेयर करेंगे, बच्चे को तैयार करेंगे तो हम ले जाएंगे, और वो भी आंशिक रूप से या फिर कहीं कहीं पूर्णकालिक रूप से। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन सभी के शामिल होने की बात करता है, इंक्लूजन फॉर ऑल, किसी को भी हम वापस नहीं करेंगे, हर किसी का समावेशन करेंगे। दूसरी बात निकल के आती है यहाँ पे कि हम अपना सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा तैयार कर देंगे, इस तरीके से डिजाइन कर देंगे, इस तरीके से करिकुलम को, स्कूल को, एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से डेवलप कर देंगे कि स्पेशल नीड वाला चाइल्ड, जो डिफरेंट नीड वाला चाइल्ड है, वो यहाँ पे शामिल हो सके, उसका समावेशन हो सके। इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना, इस प्रकार से आधारभूत संरचना प्रदान करना, क्लासेस को, वॉशरूम को, हर एक व्यवस्था को इस तरीके से हम सेट कर देंगे, इस तरीके से, ताकि वो बच्चा फ्रीली स्कूल में मूवमेंट कर सके, क्लास में बैठ सके, टीचर जो पढ़ाए उसे वो समझ सके, और वो अपना भी वहां पे इफर्ट दे सके, अपना जो भी अपना साइड से उसको देना है, जो भी रिस्पॉन्सेस करने हैं, वो फ्रीली वहां पे रिस्पॉन्स कर सके और वो रिस्पॉन्स एक्सेप्ट हो। इस तरीके से पूरी एक व्यवस्था का निर्माण करने की बात इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन में, जो आज के समय में बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। इस स्लाइड में उन सारे जर्नी को हम समझ सकते हैं, जो सारी बातों को समझ सकते हैं जो हमने डिस्कस किया। एक्सक्लूजन में क्या था कि समाज से बाहर कर देना, अलग कर देना, दूर कर देना। सेपरेशन में क्या है कि नहीं, उनको एक पृथक व्यवस्था देना, एक अलग व्यवस्था देना, जो बाद में स्पेशल एजुकेशन में कन्वर्ट हुआ। इंटीग्रेशन में क्या है कि उनको वापस समाज के साथ जोड़ने का प्रयास करना धीरे धीरे, और इंक्लूजन पूर्ण रूप से समाज को एक अंग के रूप में शामिल करना, उनको उनकी आवश्यकता, विशेषताओं के साथ ही समाज में सामान्य व्यवस्था में शामिल करना। जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो स्कूल है, जो क्लासेस है, उनको इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए कि हर कोई वहां पे शामिल हो सके,
हर किसी को वहां से बेनिफिट मिल सके। इस प्रकार की एक व्यवस्था आती है सामने, जहाँ पे इंक्लूजन की बात आती है, समावेशन की बात आती है, हर किसी का समावेशन हो सके। ये इंटीग्रेशन और इंक्लूजन ये स्लाइड प्रेजेंट करता है। इंटीग्रेशन में क्या आता है कि समाज के अंदर एक भाग के रूप में उनको इंटीग्रेट किया जाएगा, जबकि इंक्लूजन क्या कहता है, इंक्लूजन ये बोलता है कि हम समावेशित करने का अभिप्राय ये है कि व्यवस्था में उनको शामिल कर लेंगे, हम व्यवस्था को ही ऐसा परिवर्तित कर देंगे, हमको उनको बाहर से लाके आंशिक रूप से शामिल नहीं करना, हम व्यवस्था में ऐसी परिवर्तन करेंगे, पूरी व्यवस्था ही उनके लिए होगी, वो जहां जैसे जिस तरीके से जाना चाहे उनको वहां पे वो जाएं, और उनको वहां से केवल वो शामिल ही ना हो, वहां से लाभ उठाएं, उनको लाभ ही मिले, चाहे वो शैक्षणिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, हर तरीके से उनको बेनिफिट हो सके। तो ये इंटीग्रेशन और इंक्लूजन में बेसिक डिफरेंस है। इंटीग्रेशन में क्या आता है कि समाज में एक भाग के रूप में उनको शामिल करना है, और इंक्लूजन क्या बोलता है, पूर्ण रूप से समावेशन, एक भाग के रूप में नहीं, एक दायरे में नहीं, एक लिमिटेशन में नहीं, पूर्ण रूप से समावेशन। ये पूरी व्यवस्था में वो शामिल होंगे, अपनी आवश्यकताओं के साथ, अपनी विशेषताओं के साथ, अपने अधिकारों के साथ शामिल होंगे, और उनको वहां पे लाभ भी मिल सके, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यक्तिगत स्तर पे, हर एक स्तर पे उनको वहां पे लाभ मिल सके। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। इस स्लाइड में भी आपको डिफरेंसेस दिख जाएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। कॉन्सेप्ट का वो नैरो कॉन्सेप्ट था, ये बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है। वहां पे इंटीग्रेट करने की बात है, यहाँ पे समावेश करने की बात है। वहां पे चाइल्ड में चेंज करने की बात थी, चाइल्ड को प्रिपेयर करने की बात थी, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्कूल को, सिस्टम को ही चेंज करने की बात है, वहां उसी में परिवर्तन लाने की बात है। इस प्रकार से इंटीग्रेशन के आगे क्या कॉन्सेप्ट है, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इस तरीके से ये पूरी जर्नी है, एक्सक्लूजन टू इंक्लूजन, एक्सक्लूजन देन सेपरेशन हुआ, देन स्पेशल एजुकेशन आया, देन इंटीग्रेटेड एजुकेशन आया, देन इंक्लूसिव एजुकेशन आया। तो ये एक पूरी चेंजिंग प्रैक्टिसेस है इन द फील्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, एक्सक्लूजन टू इंक्लूजन। ये पूरी आज की बात थी जो आपको समझ में आई होगी।